विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था रुक्मिणी। वह विदर्भ की राजकुमारी होने के साथ ही असाधारण रूप से सुंदर, गुणवान, धैर्यशील और धर्मपरायण थी। उसके सौंदर्य और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं देवगण भी उसकी अद्भुत रूपलावण्य की चर्चा करते थे। रुक्मिणी ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनकी लीलाओं और उनके तेज की बातें सुनी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका मन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और अनुराग से भरता गया। वह मन ही मन उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी अहंकारी और श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाला था। उसने निश्चय किया कि अपनी बहन का विवाह वह चेदी नरेश शिशुपाल से करेगा। शिशुपाल कृष्ण का कट्टर शत्रु था और रुक्मी को यही अच्छा लगा कि वह अपनी बहन को कृष्ण से दूर कर सके। रुक्मिणी को जब यह समाचार मिला कि उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित किया गया है, तो उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, मैं तो श्री कृष्ण को ही पति मान चुकी हूँ। यदि मेरा विवाह शिशुपाल से हुआ, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। रुक्मिणी ने अपने विश्वासपात्र ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके द्वारका जाइए और मेरे प्राणप्रिय श्री कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि मैं मन, वचन और कर्म से उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। यदि उन्होंने मुझे स्वीकार न किया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरा विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है। विवाह से एक दिन पूर्व मैं दुर्गा देवी के मंदिर जाऊंगी। आप श्री कृष्ण से निवेदन कीजिए कि वे वहां आकर मुझे अपने साथ ले जाएं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वह ब्राह्मण तुरंत द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश सुनाया। कृष्ण ने यह सुनकर स्मित किया और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें। रुक्मिणी तो पहले से ही मेरी प्रियतमा है। मैं अवश्य उसे उसके अधर्मी भाई और शिशुपाल से बचाऊंगा। उधर विदर्भ में विवाह की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अनेक राजा महाराजा शिशुपाल के पक्ष में विवाह में सम्मिलित होने आए थे। कौरव, जरासंध और अन्य कई शक्तिशाली राजा भी शिशुपाल का साथ देने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह के एक दिन पहले रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ देवी दुर्गा के मंदिर पूजन के लिए गई। उसी समय श्री कृष्ण अपने रथ पर आ पहुँचे। जब रुक्मिणी ने मंदिर से बाहर कदम रखा, तभी श्री कृष्ण ने उसे देखा और झटपट अपने रथ पर बिठा लिया। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि कोई राजा कुछ कर ही न पाया। शिशुपाल और अन्य राजा क्रोधित होकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। वहां युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। बलराम भी अपने भाई कृष्ण का साथ देने के लिए सेना सहित वहां पहुंच गए। शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजाओं ने कृष्ण का रथ रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी गति को रोक न सका। बलराम के पराक्रम और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के आगे सभी असहाय हो गए। रुक्मी, जो अपनी बहन को किसी भी कीमत पर कृष्ण को नहीं देना चाहता था, वह भी सेना लेकर कृष्ण पर चढ़ आया। उसने शपथ ली थी कि वह अपनी बहन का विवाह कृष्ण से कभी नहीं होने देगा। कृष्ण और रुक्मी में भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने रुक्मी को परास्त कर दिया और उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने चरण पकड़कर भाई का प्राण बचाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की विनती स्वीकार की और रुक्मी को जीवित छोड़ दिया, किंतु दंडस्वरूप उसका मस्तक मुड़वा दिया। रुक्मी अपमानित होकर लौट गया और प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी द्वारका नहीं जाएगा। इस प्रकार सभी विघ्नों को पार करते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले आए। वहां द्वारका नगरी को भव्य रूप से सजाया गया। देवगण और ऋषि मुनि भी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह वेद विधि से संपन्न हुआ।
द्वारका वासियों ने इस दिव्य युगल का अभिनंदन किया। रुक्मिणी अब द्वारका की महारानी बनी और श्री कृष्ण के साथ उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम, समर्पण और आदर्श का प्रतीक बना। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह केवल एक राजकन्या और एक राजा का मिलन नहीं था, बल्कि यह भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक है। रुक्मिणी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को स्थान दिया और अपने प्रेम, आस्था और दृढ़ निश्चय से उन्हें प्राप्त किया। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि मनुष्य अपने हृदय में पूर्ण समर्पण रखे, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में आकर उसे स्वीकार करते हैं।